बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, PSL का जोश और PSL का जज्बा इस वक्त एक जानिब तो अवाम के सर चढ़कर बोल रहा है और दूसरा मैच भी इंतहाई सनसनीखेज, मतलब इतने नेल बाइटिंग बैक टू बैक पहले दो मैचेस हुए हैं कि एक जानिब तो इसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब इस PSL के अंदर जो सियासी तड़का है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन आपको पता है किस कदर बढ़ चुकी है। और PSL का जो पहला मैच था उसमें तो बड़े आराम आराम से लोगों ने कुछ नारे लगाए, लेकिन इस मर्तबा जो नारे लगे हैं वो दोबारा और बड़ी जान मार के, बड़े तेज अंदाज में और बड़े वाजे इस वक्त नारे लग चुके हैं। और ये नारे जब लग रहे थे उस वक्त खिलाड़ी और दीगर तमाम तर लोग जो हैं और जो ऑफिशियल्स हैं, मैच ऑफिशियल्स भी, वो भी महजूज होते रहे। लेकिन एक बहुत बड़ा कंपैरिजन भी है और ग्राउंड की जो स्क्रीन है उस पर सेहत कार्ड, बहुत कुछ हमने एक साल के अंदर ट्रैवल किया है और इमरान खान के हवाले से कुछ चीजें हैं जो लोगों को अब याद आ रही हैं और जैसे जैसे लोगों को याद आ रही हैं उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि PSL सुपर लीग के 8वें एडिशन के दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने दिलचस्प मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दी। 200 रन का हदफ था इसमें। कराची किंग्स की जो टीम है वो मुकर्ररा ओवर्स में 197 रन बना सकी और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जाहिर बात है बाबर आजम साहब जो हैं वो खेल रहे थे और इस सब में दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर भी थे। इनके दरमियान भी ऑब्वियसली टेंशन चल रही है। इमाद वसीम का मामला भी आपके सामने है और मोहम्मद आमिर ने स्टेटमेंट भी दी थी कि बाबर आजम जो है उन्हें बॉलिंग कराना ऐसे ही है मेरे लिए जैसे मैं किसी टेल एंडर को या आखिरी नंबर्स पे खेलने वाले को बॉलिंग करवा रहा हूं। और जब बाबर आजम को कंटेन नहीं कर सके मोहम्मद आमिर तो वो काफी ज्यादा एग्रेशन भी दिखा रहे थे, काफी गुस्सा भी दिखा रहे थे। अलबत्ता वो गुस्सा तो काम नहीं किया और जहां तक बाबर आजम और मोहम्मद आमिर का आपस में टाकरा है उस टाकरे में कम से कम बाबर आजम जो है वो सुरखरू हुए और बाबर आजम हावी रहे। इसके साथ ही साथ जारी बात है, आपको पता है कि मैच भी वो जीत गए। अच्छा, एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है और ये सारी चीजें अपनी जगह दुरुस्त, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि एक साल पहले तक जो हालात थे और जिस तरह से चीजें चल रही थी, ऑल्दो नजम सेठी साहब जो हैं उनके ऊपर उनकी पॉलिसीज से बहुत से लोग उन्हें पसंद भी करते होंगे PCB के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बतौर चेयरमैन। लेकिन नजम सेठी साहब का जो किरदार रहा है और जिस तरह से बतौर सहाफ़ी वो अचानक ओहदे ले लेते हैं, फिर वापस सहाफ़ी बन जाते हैं, फिर ओहदे ले लेते हैं, फिर सहाफ़ी बन जाते हैं, ये जो एक उन्होंने नया तरीक़ाकार मुतारिफ कराया है, ये बहुत से तबक़ा मलामतिया के जो मुबैना सहाफ़ी हैं, इनके लिए टर्म मुबैना सहाफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो इन मुबैना सहाफ़ियों के लिए बड़ी राहें वैसे नजम सेठी साहब ने खोली हैं। और जारी बात है पिछले साल आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर PSL हुआ इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी, और जब होता था तो उस वक्त बिल्कुल आपको अगर याद हो और आपको अगर जहन में आप याद करने की कोशिश करें, पिछले साल जब मैच देख रहे होते थे तो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो सेहत इंसाफ कार्ड है, कौमी सेहत कार्ड, पूरी कौम के लिए जो एक इंश्योरेंस थी स्टेट की तरफ से, वो स्क्रीन पे आता था और उस वक्त कमेंटेटर कहता था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सेहत का निज़ाम होने जा रहा है। और इस सब के अंदर फिर आपको पता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनकी ऑडियो भी आई कि अपने चचा जान के साथ कि हमें सबसे पहले तो ये सेहत कार्ड ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ये तो आवाम को रिलीफ दे रहा है, ये तो आवाम के लिए एक बहुत बड़ा आप कह लें कि बहुत बड़ी चीज़ है। गरीब आदमी देखें हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा बेचारा गरीब आदमी, लेकिन जब उसका कोई अपना मर रहा हो और अपना जो है वो तशवीशनाक हालत में अस्पताल में हो तो सबसे बड़ी बेबसी क्या हो सकती है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, जब आई है अमीर ने भी जाना है, गरीब ने भी जाना है, लेकिन इससे बड़ी और बेबसी क्या हो सकती है कि आप अपने किसी प्यारे का इलाज पैसे ना होने की वजह से ना करवा सके और वहां से आपको अस्पताल से लाश लेकर वापस आना पड़े और उसमें फिर वो एक खलिश रह जाती है, वो एक काश
कि हमारे पास पैसे होते, काश हमारा इलाज हो जाता। सेहत इंसाफ कार्ड या कौमी सेहत कार्ड जो था, आपको पता है कि एक बहुत लैंडमार्क किस्म की इमरान खान साहब की मूव थी, और उसमें हर गरीब आदमी किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके 10 लाख रुपए का आप देख लें कि वो 1 मिनट से पहले, और उसी वीआईपी तरीके से हमने खुद होता देखा लोगों का, और लोग जो है इससे जो मुस्तफीद हुए उन्होंने भी दुआएं दी। अच्छा, एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो किस कदर इस वक्त उरूज पे पहुंच चुकी है। पहले मैच के अंदर भी कुछ नारे लगे, जो नारे थे कि मरियम के पापा चोर हैं, अलबत्ता वो बड़े दूर से लग रहे थे, और इन नारों के ऊपर मैं ये समझता हूं कि ये नारे लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए, ये तो एक बड़ी डिफरेंट डिबेट है। अलबत्ता वही मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने जो वर्कर्स कन्वेंशन है, जो जलसा करना था लेकिन अवाम नहीं आई तो वर्कर कन्वेंशन कर दिया, फिर शादी हॉल के अंदर उन्होंने खारदार तारें लगा के आधे बंदे जो हैं आधी जगह भर दी, उस तरह से फिर लोगों को 500-500 के नोट पे साइन भी करके दे रही हैं। तो वो जो वर्कर्स कन्वेंशन है उसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा खान को चोर भी कहती हैं, और चलें चोरी का इल्ज़ाम भी इमरान खान साहब भी बताते हैं कि ये सब चोर हैं, लेकिन उसमें इवन टेरियान के पापा चोर हैं। जाहिर बात है इमरान खान की एक मुबैना बेटी, जो इल्ज़ाम लगता है इमरान खान पे कि उन्होंने, और वो केस भी अब अदालत में लग चुका है कि इमरान खान की जो मुबैना बेटी है टेरियान वाइट, सीता वाइट की जो बेटी है, उस पर इमरान खान को नायल कर दिया जाए। तो वो एक तीर से दो शिकार करते हुए उन्होंने नारे भी लगवाए, और उनके सामने नारे लगे कि टेरियान के पापा चोर हैं, टेरियान के पापा चोर हैं। वो तो चले एक वर्कर्स कन्वेंशन था, उसमें तो इनके अपने बंदे थे, लेकिन इस वक्त एक जानिब तो इनका अपना बंदा नजम सेठी जो है वो इस वक्त PSL करवा रहा है, और बड़े धड़ल्ले से करवा रहा है, और चले वो अच्छा है, PSL के ऊपर तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, कौम के लिए कम से कम एक एंटरटेनमेंट है। इस इंतहाई हफ्सदा माहौल के अंदर कौम को एंजॉय करना चाहिए, और रौनकें जो हैं वो इसी तरह बरकरार रहनी चाहिए, और इन्हें नजर ना लगे, ये दुआ तो हमारी है। लेकिन इस मरतबा एक मरतबा फिर जो नारे लगे हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जब नारे लग रहे थे तो उस वक्त जो वहां पर एनी शाहिदीन ने हमें चीजें बताई, और जो वहां से हमें रिपोर्ट हुई चीजें, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग आप कह लें, कुछ लोगों के लिए शायद इंटरेस्टिंग हो, कुछ लोगों के लिए अलार्मिंग भी हो, क्योंकि देखें इस वक्त आपके मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन कितनी बढ़ चुकी है। खेल के मैदानों तक अब जो नारे हैं वो लग रहे हैं, और अवाम जो है वो इस वक्त बिल्कुल, क्योंकि आप देख लें शहबाज शरीफ साहब ने जो एजेंसियों से एक रिपोर्ट बनवाई, उसमें बताया गया कि मेजॉरिटी इलेक्शन चाहती है। जब उनसे पूछा गया कि आप किसे वोट देंगे, तो उनमें से इमरान खान तो 2/3 मेजॉरिटी चाहते हैं ना। इमरान खान चाहता है कि मुझे 66%, 66-67% सीट्स मिल जाएं, तो मैं तो कानून साजी भी कर लूं, सब कुछ कर लूं, 2/3 अक्सरियत में वो इवन सदारती निज़ाम तक ला सकते हैं। तो ये तो 67% सीटें बनती। शहबाज शरीफ साहब को रिपोर्ट मिली है कि 74% बंदा इमरान खान को वोट करने के लिए तैयार बैठा है, यानी वो बनती है 3/4। उसमें तो फिर कोई दूसरी राय नहीं रहेगी, वो तो फिर इमरान खान जो मर्जी। तो इस वक्त ये चीज वाजे हो चुकी है, अवाम में जाना इनका माहौल हो चुका है। अवाम जो है वो इनके साथ जो अशर करती है, उसके गालिबन इन्हें जो ट्रेलर्स हैं वो PCB में मिल रहे हैं, और अनकरीब आप देखेंगे अभी तो 2 मैचेस हुए, अभी तो पूरा महीना ये चलना है PSL ना, तो अभी तो ये नारे शुरू हो रहे हैं, और यूं लग रहा है कि अभी तो अवाम वार्म अप हो रही है, और अवाम तो वार्म अप हो रही है, लेकिन अब आगे चल के ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, अब ये नहीं पता है कि नजम सेठी साहब लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दें, या इस सब के अंदर कोई पॉलिसी ले आए कि जी इसे म्यूट कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए। क्योंकि इवन लाइव टीवी के दौरान कल मैंने आपको सुनवाया था किस तरह ये नारे लगे। अब लाइव टीवी के अंदर तो अब ये इन नारों को बेशक म्यूट कर लें, या इनकी जैसी नारे लगें तो वो आवाज़ कम कर दें, मैकेनिज्म होता है, आप कर सकते हैं। आप एक कैम ऑन करके, दूसरा माइक ऑन करके, एक ऑफ करके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने हमें एक वीडियो भेजी है, और जो नारे लगा रहे थे लोग, ये वीडियो आप जरा मुलाहिजा फरमाएं। पापा मरियम के पापा, 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 पापा मरियम के पापा, 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 मरियम के पापा। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो भी देख ली, और यहाँ पे लोगों के जो स्लोगन्स हैं वो भी सुन लिए। मैं समझता हूँ कि खेल के मैदान में इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये अलार्मिंग है बहुत ज़्यादा, और इन चीज़ों को समझें। लोगों के अंदर जो चीज़ इस वक्त भरी पड़ी है, और लोग जो तंग आए पड़े हैं, भरे पड़े हैं,
और इवन वो एंटरटेनमेंट के टाइम पे, जिस टाइम पे उन्हें सिर्फ और सिर्फ माइंड बिल्कुल आपको सियासत से पीछे हटा के सिर्फ आप खेल एंजॉय करें, उस वक्त भी अगर उनके जहन पे सियासत लोगों के सवार है तो इसमें कुछ कोई ना कोई तो मैसेज होगा ना, कुछ तो लोगों के लिए इसमें मैसेज है अगर कोई समझने वाला बैठा हो। और जारी बात है अभी भी जिद पे अगर आप अड़े रहें, अभी भी अगर आप हठधर्मी पे अड़े रहें, अभी भी आप उसी तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर चलते रहें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा गलत होगा। और इस सब के अंदर चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हैं कि किस तरह से चल रही हैं और किस तरह से नहीं चल रही, और किस तरह के मामलात इस वक्त बन चुके हैं। तो ये आगे चल के चीज़ें जो हैं, इवन अब PSL के हवाले से भी मुझे लग रहा है, और यहाँ पर बल्कि मैंने जिस तरह बताया कि मैं आपको बताऊंगा, जो अनी शाहिदीन है वो बता रहे थे कि इवन जो बाकी लोग हैं, इवन प्लेयर्स और बाकी जिसके कानों तक ये स्लोगन्स पढ़ रहे थे वो वहाँ पर हंस रहे थे और इससे महजूज हो रहे थे, एंटरटेन हो रहे थे लोगों के इन स्लोगन्स से। और सबको पता है कि ये स्लोगन्स क्यों लगाए जा रहे हैं और इस वक्त लोग कितने तंग आए पड़े हैं। ज़ाहिर बात है गरीब जो है उसकी तो ज़िंदगी पहले ही आज़ाद थी। अब इस सब के अंदर आप देख लें कि जो बाकी लोग हैं उनके साथ भी किस तरह के मामलात हो चुके हैं, और मिडिल क्लास जो है वो तबाह होकर रह गया है। हर लेवल पे जो बंदा है उसके साथ जुल्म हो रहा है और उसकी चीज़ें जो हैं वो ख़राब होकर रह गई हैं। तो ये सब कुछ देखने वाला है और इस सब को समझने वाली चीज़ें, अगर कोई समझने वाला बैठा हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।